हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की न्यूज़ है, बांग्लादेश डिटेन्स इट्स एयरमैन। भारत से वापस जाते ही इस शख्स ने हिलाई दुनिया। फिर क्या, चौंके कई देश। ओहो, चलो देखें क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और इंडियन अमेरिकन व्लॉगर नहीं, फिल्मी रिएक्ट में हो रही है नई मूवी शुरू। सिल्वर मेंबर्स के लिए दृश्यम 2 शुरू की है। बहुत ही मज़ेदार मूवी होगी, तो आ जाना हमारे साथ देखने के लिए। और साथ में हो रही है स्पेशल 26 अक्षय कुमार की, वो भी बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना देखने। और इस चैनल पर भी स्पेशल मेंबर्स के लिए बनाया था हमने, पर बीच में थोड़ा हम ढीले हो गए और उस वजह से वहाँ पे उसमें कोई ज़्यादा वीडियोज़ आ नहीं रही थी। तो अब वापस से मतलब कई चीज़ें होंगी जो सिर्फ स्पेशल मेंबर्स के लिए वीडियोस होंगी, और साथ में जो वीडियोस होंगी वो पहले उनको देखने को मिलेंगे, और ऐसी कई और चीज़ें हम करेंगे। और जल्दी जो जो मेंबर्स हैं उनके नेम भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से उस भूल ही गए उसके बारे में हम लोग। तो अब वहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो स्पेशल मेंबर्स हैं उनको स्पेशल ट्रीट किया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आ जाना, मेंबरशिप ले लेना। फिल्मी रिएक्ट में भी बढ़िया सी मूवियाँ आ रही हैं, उनमें भी आप आ जाना। तो अब देखते हैं भैया ये क्या न्यूज़ है। बांग्लादेश ने डिटेन किया अपने ही एयरमैन। क्यों किए हैं, क्या हुआ है? और कह रहे भारत के वापस जाकर ये सब हुआ है। कोई आदमी आया था बांग्लादेश का और उसने जाते ही ये काम किया भारत के से जाने के बाद। तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरू करते हैं। ओ 7 अप्रैल को भारत में एक व्यक्ति पहुंचा और कई हाई प्रोफाइल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात की। ओहो, कौन है? उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। इसके बाद ये व्यक्ति अपने देश निकल गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो संयोग था या प्रयोग, उसकी जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन जो खेल हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल ये शख्स है बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान। ओ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और वो इंडिया में आया और इंडिया में कितने सारे लोगों से बात की है, और वहाँ बात बूत करके क्या बात की पता नहीं, पर बात करने के बाद बांग्लादेश में जाके कुछ करा है। बाय गॉड, चलो देखें। खलीलुर रहमान की भारत यात्रा के बाद बांग्लादेश में बहुत बड़ा खेल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीलुर रहमान जब भारत से वापस गए तो बांग्लादेश एयरफोर्स के अलग अलग एयर बेसिस पर रेड पड़नी शुरू हो गई। ओ, बांग्लादेश एयरफोर्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर रेड्स। वो रेड पड़ी है क्या? नेट मेनी एयरमैन। कई बांग्लादेशी एयरमैन और पायलट्स को पकड़ लिया गया। जानकारी सामने आई कि इस एक्शन के बाद कई बांग्लादेशी एयरमैन और पायलट्स देश से भाग गए। कई पुर्तगाल निकल गए, कुछ तुर्की और कई पाकिस्तान। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के अधिकारी और जवानों के संबंध आतंकी संगठनों से थे। अब आप ही सोचिए कि किसी देश की एयरफोर्स के जवान आतंकियों के टच में हो और वो देश भारत का पड़ोसी हो तो खतरा कितना बड़ा है। लेकिन मामला इसके बाद और पेचीदा हो गया। अपने एनएसए के भारत से लौटने के बाद ही बांग्लादेश की सरकार ने अपनी ही एयरफोर्स पर रेड डालनी क्यों शुरू कर दी। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पता चला कि कुछ आतंकी अपने लोगों को बांग्लादेश की एयरफोर्स में भर्ती करवाना चाहते थे। बॉय गॉड, आतंकी पहले सुनते थे कि स्लीपर सेल्स बनते हैं उनके, पर यहाँ पे उन्होंने उनकी एयरफोर्स, बांग्लादेश की एयरफोर्स में उनको भर्ती करा के घुसा रहे हैं। आतंकी बांग्लादेश की एयरफोर्स में पहले से ही काम कर रहे एयरमैन को भी खरीदना चाहते थे। पैसे और लड़कियों का लालच देकर, इस्लाम की दुहाई देकर आतंकी चाहते थे कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के ये अधिकारी रडार, वेपन सिस्टम और फाइटर जेट्स की सारी डिटेल्स उन्हें दे दे, बांग्लादेशी एयरफोर्स की बड़ी बड़ी जानकारियां उन्हें दे दे। बाय गॉड, आतंकियों के टारगेट पर बांग्लादेश के जशोर, चटगांव और ढाका एयर बेस थे। इन्हीं बेसिस पर काम करने वाले पायलट्स को खरीदा जा रहा था। और कनेक्शन इनका जब बता रहे हैं कि भागे तो कहाँ भागे हैं?
टर्की, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज जो भी बताई हैं, पर मेन कौन से बता रहे हैं? टर्की, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान के साथ ही का उन्होंने अपना खोला था ना कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कुछ बहुत ही सारा खेल भारत के आसपास चल रहा था। जिन अधिकारियों को पकड़ लिया गया उनकी इंटेरोगेशन के दौरान पाकिस्तान का नाम निकल कर आया। लो हो गया। पाकिस्तान से पूछा गया तो उस मक्कार और झूठे देश ने अपने ही देश के आतंकी संगठन टीटीपी का नाम लगा दिया। यानी सबसे पहले ये बात तो सच निकली कि बांग्लादेशी पायलट्स और एयरमैन आतंकियों के संपर्क में थे, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को लगा कि टीटीपी आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले करता रहता है, ऐसे में टीटीपी को ही फंसा देना चाहिए। लेकिन इसके बाद टीटीपी ने जो किया वो होश उड़ा देने वाला था। क्या किया? टीटीपी ने कहा कि हमारा बांग्लादेश की एयरफोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, ये सारा काम पाकिस्तान ने कराया है और देख लो नाम हमारा ले लिया है। बताइए, आतंकी संगठन ने भी बयान जारी करते हुए वो भी बोल रहे हैं कि भैया हम इतने नहीं है, करने वाला जो घटिया काम है ये पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को फंसवा दिया है। यानी वो पाकिस्तान ही था जो बांग्लादेश की एयरफोर्स के अधिकारियों को खरीद रहा था। आपको याद दिला दें कि मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे तो उसी दौरान पाकिस्तान की आईएसआई ने ढाका में पाकिस्तानी दूतावास में अपना ऑफिस तक खोल दिया था। कर लो बात। उसी समय से ये खेल चल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि बांग्लादेशी एनएसए की भारत यात्रा के बाद ही इस खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ? हो सकता है हमारे ही एजेंसी ने इनको बताया होगा कि ये सब चल रहा है तुम्हारे देश में। कुछ एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि ये खुफिया जानकारी शायद भारत ने ही दी थी। मगर फिर मैंने भी वही बोला ना, भी बांग्लादेश भारत के दिए हुए इनपुट पर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेगा? क्योंकि खुद के देश के लिए ये डेंजर है। कल को ये जो लोग हैं ये तो पूरा इनका देश खा जाएंगे। पाकिस्तान कोई हमदर्द थोड़ी कोई बांग्लादेश का, वो अपनी चाल चल रहा है, कंट्रोल करना चाहता है बांग्लादेश को। इसका जवाब ये हो सकता है कि बांग्लादेश भारत पर निर्भर था और भारत पर ही निर्भर रहेगा। बांग्लादेश को तेल चाहिए जो भारत उसे दे रहा है। अब तेल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसका तो शक था, पर इतना मतलब उन्होंने पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली है कि उनकी एयरफोर्स के अंदर ही उन्होंने पायलट्स को, एयरमैन को, उनको लालच से या रेडिकलाइज करके या अपने लोगों को घुसाने की कोशिश, कोई इतना कुछ कर सकता है ये सोच के परे था और सक्सेसफुल हो जाए वो भी। और देखो कि बांग्लादेश को नहीं पता चल रहा कि भैया उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ नहीं पता चल रहा। इंडिया में आने के बाद, बात करने के बाद जब पता चला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तब इन्होंने कुछ एक्शन लिया है। अब जाके इन्होंने उनको पकड़ा और लोग भाग रहे हैं। जब वो पायलट्स और वो सब एयरमैन भाग रहे हैं और इन देशों में जा रहे हैं तो उससे जो है सारी पोल खुली है। वेरी शॉकिंग यार, बाप रे। दिख तो रहा था जो बांग्लादेश में एकदम से हुआ था कि भाई ये कुछ गड़बड़ तो है, कंट्री में की गई है, पर देख लो, पर गवर्नमेंट को नहीं पता चला, एजेंसीज को नहीं पता चला इतना कुछ हो रहा है। अब जाके कुछ एक्शंस हो रहे हैं। देखो कितनी सफाई होती है, कहाँ तक ये सॉल्व कर पाएंगे ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो बहुत डीप रूटेड लग रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।